नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो क्योंकि त्यौहार का टाइम चल रहा है और त्यौहार के टाइम पे खाना पीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑयली बहुत हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो इसके चलते मैंने सोचा है कि थोड़ा सा पहले से ही ध्यान रखते रहेंगे, मतलब 1-2 किलो कम कर लूँगी। तो फिर जितना 1-2 किलो बढ़ेगा खाने पीने में, वो सारी चीज़ें सब बैलेंस हो जाएंगी, जिससे कि जितना भी वेट बढ़ेगा वो सारा एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया है अपना कार्यक्रम। तो एक्सरसाइज किया मॉर्निंग में। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो मॉर्निंग का काम शुरू हो चुका है और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं फ्रेश हुई, स्नान वगैरह करके और सारी चीज़ें करके पूजा पाठ फिर मैं आ गई। तो 1 गिलास पानी, मैं जीरे वाला पानी पी चुकी हूँ। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप अपना वेट लॉस रूटीन कैसे मेंटेन कर सकते हो घर में रह के, घर की चीज़ों को खा पी के, मतलब सारी चीज़ें जो आप घर में बनाते हो उनके साथ। क्योंकि मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने कोई भी डाइट प्लान नहीं फॉलो किया था। मैं जो घर में सिंपल सा जो मेरा रूटीन होता था, जो घर की चीज़ें बनाती थी, बस वही मैं खाती थी। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिनके साथ आप इजीली वेट लॉस कर पाओगे, वो भी बड़ी आसानी से, और कोई भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आज के वीडियो में वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, चिया सीड का मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने देखो आपकी यही वाला लिया है। तो चिया सीड आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा होता है। हालांकि जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, जब मैंने वेट लॉस किया था ज्ञानू के होने के बाद, तो उस टाइम पे मैंने 20 किलो के आसपास कम किया था, वो भी बिना चिया सीड, बिना वो क्या बोलते हैं, ग्रीन टी, इन सारी चीज़ों के। तो चिया सीड अभी मैं ले रही हूँ। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें ओमेगा 3 होता है। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ओमेगा 3 वाली चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें होता है तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसमें फैट नहीं होता, शुगर नहीं होती। और जब आप इसको पीते हो या खाते हो तो फिर बहुत फुलफिल सा फील होता है और बहुत हल्का हल्का, मतलब पेट में लगता बड़ा हल्का है लेकिन आपको लगेगा कि जैसे पेट भरा हुआ है। तो ये काफ़ी फुलफिलिंग होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो जी, अपना बाकी का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कैसे क्या होता है। और इसको ना मैं दोपहर में लेती हूँ, मॉर्निंग में नहीं लेती आजकल, दोपहर में लेती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेडिटेशन मेरा डेली का रूटीन है। कभी कभी स्किप हो जाता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि डेली होता है, बट कभी कभी स्किप हो जाता है। अगर स्किप हो जाता है तब भी मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि भगवान साफ साफ कहते हैं कि अगर आप गृहस्थी जीवन में हो तो आपका सबसे पहला जो कर्म है वो है घर का काम। उसके बाद फिर आप पूजा अर्चना कर लो। तो जितना हम कर लेते हैं ना, उतने में भगवान खुश हो जाते हैं। बस अच्छे मन से करें, किसी के लिए बुरा मत सोचें। तो फिर उसके बाद आई किचन में, देखा खाने में क्या बनाना है। तो इसलिए मैंने देखा सब्ज़ी बहुत सारी रखी थी, तो मैंने सारी सब्ज़ी को कट किया और सोचा चलो आज दाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि डेली ना दाल वाल खा के जी उब जा रहा था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज दाल नहीं बनाएंगे। और उसके लिए फटाफट से मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी और सब्ज़ी का मसाला तैयार किया। मसाला में बेसिक जो मतलब लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, इतनी चीज़ें पीस ली। फिर उसके बाद फटाफट से छौंक दिया, तड़का लगाया। जब मसाला अच्छे से पक गया तो फिर उसमें आलू डाल दिया और आलू डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई किया। इतनी देर में मैंने अपना ये जीरा वाला पानी भी ले लिया और साथ में उसको मैं बैठ के आराम से पीती जा रही थी, क्योंकि अभी ना जो आलू वाला मैं पका के आई हूँ तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब मैं पानी थोड़ी देर बाद डालती हूँ, तुरंत नहीं डालती हूँ। तो वो धीमी आंच पे उधर चढ़ा है और इधर आ गई मैं जीरा वाला पानी पीने। जीरा का पानी पीना अगर आप वेट लॉस कर रहे हो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैट बहुत तेज़ी से कट करता है। तो अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हो तो जीरा का पानी ज़रूर ट्राई करिएगा। भूख नहीं लगने देता और मेटाबॉलिज्म भी हमारा बहुत अच्छा होता है, जिससे आपका पेट वगैरह साफ़ रहेगा। और अगर आपका पेट साफ़ रहता है तो फिर आपको वेट लॉस करने में थोड़ी सी ईजी हो जाएगा।
अगर आप सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपका पेट साफ़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपका पेट नहीं साफ़ हो रहा तो फिर वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। और इधर भाई सब्ज़ी पक चुकी थी ऑलमोस्ट, तो उसके बाद फिर गई मैं अपनी जो मेरा किचन गार्डन है छोटा सा मैंने तैयार किया हुआ है, तो वहाँ से मैंने हरा धनिया तोड़ा और फिर उसके बाद मैं हरा धनिया लेके आई, धुला उसको, और धुलने के लिए ना वहीं पर नल लगा है तो वहीं पे मैं धुल लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उसको कट किया बारीक सा और बस सब्ज़ी में डाल देंगे। खाना बनके तैयार हो गया है। आज भगवान को दिया मैंने दूध चावल, क्योंकि इसमें ना लहसुन और प्याज पड़ गया था, तो हमारे यहाँ जब लहसुन और प्याज पड़ जाता है तो फिर भगवान को उसका भोग नहीं लगाते हैं। और उसके बाद होली की तैयारी भी हो गई। तो ये देखिए कुछ ऐसे उपले टाइप में बनाए जाते हैं और इनको लेके जाते हैं होली पे, मतलब जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पे डाल के आते हैं और वहाँ से आग लेके आते हैं। फिर मम्मी ने आलू पीस के तैयार किया, तो आलू सबसे पहले फोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर पीसना होता है, फिर उसमें नमक और लाल वाली जो मिर्चें होती हैं वो और ज़ीरा डाल के इसको तैयार कर देते हैं। तो हमारे यहाँ ना पापड़ बनाए जाते हैं आलू पीस के। अगर आप चाहो तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, हालांकि जो कद्दूकस किए होते हैं उनमें छोटी छोटी सी गांठें रह जाती हैं, ऐसा मम्मी बोलती हैं, मैं नहीं। तो जब मुझे लगता है कि जब मुझे बनाना होगा, मतलब एकदम से सारी तैयारी मुझे करनी होगी तो बहुत टफ हो जाएगा और बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो खैर मैं खाना पीना वाला करती रहती हूँ, ये सारी प्रिपरेशंस मम्मी कर लेती हैं, बाकी बनाने के टाइम दोनों लोग आ जाते हैं। तो आज मैंने सब्ज़ी रोटी और क्या लिया था, अचार लिया था शायद, हाँ। तो फिर उसके बाद मैं खाने बैठ गई और चावल मैं नहीं लूँगी क्योंकि आज मेरा मन नहीं था चावल खाने का, और अगर मन होगा मान लो खाने के बाद तो फिर मैं खा भी सकती हूँ, कोई पक्का नहीं है। और खाने के लिए आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है और साथ ही साथ आराम से बैठ के फ़ोन टीवी इन सारी चीज़ों से दूर हट के आराम से बैठ के 32 बार कोशिश करिए कि चबा चबा के खाइए, तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम कर पाएगा, आपका खाना अच्छे से पच पाएगा। और फिर आ गए हैं हम छत पे, मैं और मम्मी वीडियो बनाने के लिए सॉरी मतलब पापड़ बनाने के लिए। वीडियो तो बन जाता है साइड में, मेन काम पापड़ बनाना था। फिर तो और अब तो ज्ञानू भी काफ़ी मदद करने लगा है इन सारी चीज़ों में, तो आगे चल के हो सकता है ये मेरा हाथ बटाने लगे तो फिर पापड़ बड़े आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद फिर छत से आई तो मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी लग गई थी। और फिर मैंने चिया सीड भिगो दिया और उसको भिगो के 10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से भीग जाएंगे। आप अगर चाहो तो चिया सीड फ्रूट्स के साथ ले सकते हो या फिर सलाद में स्प्रिंकल करके खा सकते हो, आप जैसे प्रेफर करो। मैं खैर पानी से पीना मुझे अच्छा लगता है, तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, शुगर नहीं होता है, तो आपको वेट लॉस करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़े से अंगूर लेके आई थी मैं ज्ञानू के लिए, तो ज्ञानू ने बोला मम्मा आप भी खाओ, तो मैं और ज्ञानू हम दोनों ने खा लिया। और फिर इस टाइम पे मेरे जो सोक किए हुए ये थे चिया सीड, ये भी तैयार हो गए थे तो इनको खा लिया।
सॉरी पी लिया, और फिर बाकी का सारा काम निपाटा, चाय वगैरह बना के बर्तन धुले। फिर ये है मेरे डिनर का मेरी डिनर की प्रिपरेशंस, तो जिसमें मैंने बस सॉटेड वेजिटेबल्स ली हैं और इनको अच्छे से सॉटेड कर लिया है। फिर उसके बाद अब इन्हीं को खाएंगे। तो ये रहे मेरे सॉटे वेजिटेबल्स और इसी को आज मैं एज ए डिनर खाने वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कैलोरी बहुत कम होती है और जो शुगर वगैरह बहुत ही कम नेचुरल शुगर होती है, तो वो उतना हार्मफुल नहीं होता है। और इसलिए आज ये है मेरा डिनर, तो आप लोग भी आ जाओ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।